हेलो चिल्ड्रन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? वर्णमाला। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? अल्फाबेट्स। इसी तरीके से मैथ्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या सीखते हैं बच्चों? काउंटिंग। तो काउंटिंग हम सबसे पहले इसलिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको मैथ स्टार्ट करवा रही हूं, तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है हमें? काउंटिंग। तो इसके लिए आपको 1 से 100 तक काउंटिंग आज मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ ही व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तो वैसे काउंटिंग सीखी है, ये हम 2 साल से बच्चे शुरू कर देते हैं काउंटिंग बोलना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे काउंटिंग बोलते हैं ये तो आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे की काउंटिंग हम स्टार्टिंग में कैसे सीखते हैं? 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। तो इस तरीके से हम पूरा 100 तक ऐसे काउंटिंग बोलते हैं। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ये 1 1 मिला के 11 होता है, तो आपको फिर से 1 1 11 बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप सीधा भी बोल सकते हैं 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से। तो ये सारी काउंटिंग आपको पूरी 100 तक इस तरीके से बोलनी होती है। अब बच्चों बात ये आती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस नंबर के बाद क्या आता है, इस नंबर से पहले क्या आता है, इन दोनों के बीच में क्या आता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन करवा के प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि उन्हें अच्छे से नंबर समझ में आ जाए। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर, तो बच्चों आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ये तो आपको पता है, समझते हो आप। तो जैसे आपको कोई नंबर दिया होता है 34, ठीक है, अब आपको पता है 34 लिखा हुआ है ये, इसके बाद क्या आता है? 34 के बाद 35। इस तरीके से काउंटिंग बोल के हम इसको करते हैं। 46 के बाद 47, 59 के बाद 60। तो छोटे बच्चे ज्यादातर 59, 29, 39 इस पर आकर अटक जाते हैं, उनको आगे पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो बेटा जब आपका 9 आता है तो 10 लिखते हैं हम, तो इसके लिए 0 आपका पहले ही हो गया, और 5 के बाद नेक्स्ट क्या होता है? 6। तो हमेशा 59 के बाद हो गया 60, 79 के बाद हो गया 80। तो ये क्या है? आफ्टर। ठीक है, अगर हमें करना है बिफोर, तो बेटा बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर मीन्स पहले। आपको नंबर मिला हुआ है 46, 57, 36, 92। आपको क्या करना है? इसके पहले वाला नंबर सोचकर लिखना है। तो अगर आपको काउंटिंग अच्छे से याद हो गई है तो आप अच्छे से बता सकते हो कि 46 से पहले क्या आता है? 45। 57 से पहले क्या आता है? 58। 56, देखा, मैम भी भूल गई। तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से लिखना है। 36 से पहले क्या आता है? 35। 92 से पहले क्या आता है? 91। तो इस तरीके से आप बिफोर लिखते हैं। अब बारी आती है 2 नंबर के बीच में क्या आता है? बिटवीन। बिटवीन मीन्स बीच में। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 36 डैश 38, 47 डैश 49, 59 डैश 61, 72 डैश 74। राइट। तो इसके लिए 36 के बाद
37 और उसके बाद 38, यानी कि 36 और 38 के बीच में क्या आता है 37, 47 49 के बीच में क्या आता है 48, 59 61 के बीच में 60, 72 74 के बीच में 73। तो आप इसको बोल के भी देख सकते हैं 36 37 38, ठीक है, आपने सही लिखा है। 47 48 49, बिल्कुल सही, आपने सही लिखा है। 59 60 61, करेक्ट। 72 73 74, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से काउंटिंग के बाद व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर और बिटवीन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि क्या होगा आपको नंबर्स का पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले काउंटिंग लर्न करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों 100 के बाद जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो मैं आपको बताऊंगी अब। तो कैसे करते हैं, देखो अभी आपने 100 तक काउंटिंग सीख ली है, अब आता है 101। इसको हम क्या बोलते हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। यानी कि आपने 1 के साथ काउंटिंग लिखनी है और 100 इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि अब 100 के आगे की काउंटिंग स्टार्ट हो गई। इस तरीके से अब आप आगे से अपने आप लिखते जाएंगे। 111, 112, ये जो 100 है इसको 100 आपको बोलना है और उसके बाद 12 लिखना है। 113, 114। तो जब आप ये पूरा 500 तक काउंटिंग लर्न करके आपको लिखनी है, तो इस तरीके से 500 जब आ जाएगा आपका सारा लिखने के बाद, आगे की काउंटिंग 500 से 1000। तो ये जो आपकी काउंटिंग है 1000 तक पहले आप काउंटिंग पूरी कंप्लीट लर्न करेंगे। और ये कैसे होगा उसके बाद मैं आपको इसकी प्लेस वैल्यू बताऊंगी कि कैसे इसकी काउंटिंग हमें पता चलती है। तो ठीक है, तो आज के लिए आपको क्या करना है 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग पूरी लर्न करनी है और लिखकर बोल बोलकर लिखनी है। तो बेटा काउंटिंग में बोलना बहुत जरूरी होता है, तो इसको आपने बोल बोल कर लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी काउंटिंग के बारे में और बताऊंगी। ओके।